हमें भी कई बार खुदा इस बात को कहता है कि तुम्हारा कलाम जो है वो पुरफजल हो, नमकीन हो, आपकी नमकियात जो है लोगों तक पहुंचे। यानी हमारी जो भी कुर्बानी हम देते हैं, जो भी गवाही देते हैं, जो भी कलाम देते हैं, जो भी हमारा कलाम पहुंचता है, वो नमकियात रखता हो अपने अंदर। और इसी तरह मेरे अजीजों, खुदा के यहाँ पे हमने जब पुराने अहदनामे में हमने इन बातों को देखा है, तो हम नए अहदनामे में भी हम चलते हैं खुदा के इस सारे कलाम को समझने के लिए। मरकस की इंजील उसका 9वां बाब उसकी 39वीं आयत में लिखा है, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा। यानी हर शख्स जो है आग से नमकीन किया जाएगा, और हर एक कुर्बानी नमकीन नमक से नमकीन की जाए। यानी हर एक इंसान भी यहाँ पे जो है वो आग के साथ नमकीन किया जाएगा। यहाँ पे एक और बात का इजाफा है, वहां पे नमक था, नमकीन किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कहते हैं हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा और हर एक कुर्बानी नमकीन की जाएगी। और मेरे अजीजों, इसी तरह यहाँ पे हम इस नमक की अहमियत को देखते हैं कि मरकस की इंजील में जो बताया गया कि यानी अब हम यानी जब हमने देखा कि आग, यानी जो हम एक और भी बात करते हैं कि यीशु मसीह जो है वो हमें पानी से और आग से बपतिस्मा देगा। ये भी हम बात करते हैं ना, आग से, यानी आग से वो हमें, हर शख्स को वो आग से नमकीन करेगा, पाक रूह से नमकीन करेगा, रूल कुदस से नमकीन करेगा, उनके अंदर रूल कुदस की आग को भड़काएगा, लगाएगा। एक आग इस तरह है जो कि उसने वादा किया कि मैं उन्हें आग से नमकीन करूंगा, आग उनकी जिंदगियों में डालूंगा। दूसरी आग जहन्नम की आग भी है उन लोगों के लिए जो लोग आज खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं करेंगे, जो उसकी उसकी बात पर, उसके कलाम पर, उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे। उनके लिए सजा का हुक्म है, वो उस आग में, हमेशा की आग में नमकीन किए जाएंगे, वो आग में डाले जाएंगे। और दूसरे मतलब तीसरे नंबर पर, तीसरे मतलब उसका ये है अदालत पे, यानी अदालत होगी, अदालत, तख्ते अदालत के सामने खुदावंद यीशु मसीह के सामने हमें इकट्ठे होना है। उस अदालत पे जब हम इकट्ठे होंगे तो वहां पे भी मेरे अजीजों ईमानदारों के काम परखे जाएंगे। वो कहता है कि उनके काम वहां पे आग में से गुजारे जाएंगे। कलाम में लिखा है आग में से गुजारे जाएंगे, और जलते जलते उनके काम जो भी कर रहे हैं हम दुनिया में काम, हमारे कामों को वहां पे टेस्ट आग के साथ ही किया जाएगा। आज भी अगर हम जो दुनिया में काम करते हैं तो हमारे रूल कुद्दस की आग से ही टेस्ट होते हैं। आज वो ही कायम रहते हैं जिनके अंदर पाक रूह है, और आग को कभी भी आग नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये मेरी बात याद रखना, आग पर आग नहीं लग सकती, आग को आग बर्बाद नहीं कर सकती, आग को आग जला नहीं सकती। क्योंकि जब रूल कुदस की आग हमारे अंदर है तो फिर पाक रूह की जो आग हमारे अंदर है, जब वो हम उस आग में से गुजारे जाएंगे तो हमारे काम नहीं जलेंगे, उन लोगों के काम जलेंगे जो कि भूसे से कर रहे हैं, जो पत्थर के कर रहे हैं, जो जो दिखावे के काम होंगे, वो सारे के सारे जल जाएंगे। और मेरे अजीजों, ईमानदारों को जाती तौर पे इम्तिहान देने की जरूरत है। यहाँ पे जाती तौर पे इम्तिहान लिया जाएगा उनसे। नमक मसल है, यानी नमक जो है उस चीज को जो महफूज करती है। नमक ऐसी चीज है जो चीजों को महफूज किया जाता है, उन्हें बचाया जाता है। उन्हें, जैसे लोग खालों को लगाते हैं, खालों को लगाने के लिए इसे लगाते हैं कि वो उनको कीड़ा ना लगे, कीड़े से महफूज करने के लिए नमक होता है। पाक करती है आग, यानी जो है
नमक जो है पाक करता है। यहाँ पे पाकी, यहाँ पे जो कुर्बानियों के साथ उसको लगाया गया नमक को, ताकि हर कुर्बानी पे आपका नमक छिड़का जाए, हर काम को आग से चेक किया जाए, और हर आग जो नमकीन हमारे अंदर हो, जो नमकियात से, नमक से पाक किया जाए, और मजेदार होना चाहिए हमारा नमक जो है, मजेदार हो, टेस्ट हो। और मेरे अजीजों, इन मशरकी ममालिक में हम नमक की जो बात समझते हैं, नमक वफादारी का भी नाम है, यानी वफादारी को भी जाहिर करती है, दोस्ती को, वादे को। यानी किसी के साथ वादा हम करते हैं तो कहते हैं तुमने वादा अगर पूरा नहीं किया तो तुमने मेरे से नमक हरामी की है। तो नमक जो है वो हमें वादे की पासदारी करने का भी एक दरस देता है। नमक यानी हमें इस बात का यह बताता है। और मेरे अजीजों, जो अहद है, हर शख्स, यानी यहाँ पे कहता है हर शख्स आजमाया जाएगा। किससे आजमाया जाएगा जी? यहाँ पे कहता है क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा, और हर एक कुर्बानी नमक से नमकीन की जाएगी। यानी हर शख्स आग से, अगर मुराद गैर नजात याफ्ता अफराद भी होंगे तो वो भी वहीं से गुजरेंगे, क्योंकि गैर नजात याफ्ता जो लोग हैं, जो नजात नहीं पाएंगे, उनके लिए जहन्नम की आग होगी, वो जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। वहां पे उनको आग का मजा चखना पड़ेगा, वहां पे उनको खुदा पूछेगा। लेकिन मेरे अजीजों, हमें आज देखना है कि जहन्नम की आग में हमने नहीं जाना, बल्कि हमेशा की जिंदगी पानी है और नए यरूशलेम में जाना है, अबदी। क्योंकि वो लोग अबदी सजा पाएंगे। जो लोग आज नजात, गैर नजात याफ्ता हैं, वो महफूज किस लिए किए जाएंगे? वो अबदी सजा के लिए महफूज किए जाएंगे। और ईमानदार अफराद जो हैं, उनको, उनकी जो जिंदगी है वो खुदा के साथ कायम होनी चाहिए। और मेरे अजीजों, पहली बात जो है वो ये है कि जिंदगी के दौरान खुदा की तायबदारी की जाए, यानी खुदा की फर्मा बरदारी की जाए, ताकि वो जब आग हमें खालस करती जाए, रोज बरोज वो आग हमें क्या करती जाए जी? खालस, और खालस करती जाए, कायम करती जाए। और मेरे अजीजों, दूसरी बात लाजम है कि खुद जब्ती हमारे अंदर हो, अपने अंदर कंट्रोल कर सके। हम खुदा से पाकरू जब मिलता है, वो इसीलिए मिलता है ताकि हम गुनाह से महफूज हो जाएं। वो आग जो है, आग हमें इसीलिए मिलती है ताकि हम अपनी जिस्मानी नफसानी ख्वाहिशों को तर्क करके उसके साथ हमारी हर किस्म के बगाड़ जो पैदा करती है, यानी जो जो यानी गुनाह जो है वो हर किस्म का बिगाड़ पैदा करता है, वो हमसे दूर करना चाहता है। तीसरी बात यह है कि मसीह के तख्त अदालत के सामने इम्तिहान होगा, हर एक का इम्तिहान होगा। जिसने भले काम किए हैं वो भले काम के लिए तख्त अदालत के सामने जाएगा, उसका इंसाफ होगा। जिसने बुरे काम किए हैं वो बुरे काम के लिए जाएगा, क्योंकि अजर सबको मिलेगा। जिन्होंने अच्छे किए उनको अच्छा मिलेगा, और जिन्हें बुरे किए हैं उन्हें बुरा मिलेगा। यानी कहता है हर एक कुर्बानी नमक से नमकीन की जाएगी। पुराने अहदनामे में जो हमने देखा कि हर किस्म की कुर्बानी नमक से नमकीन की जाती थी। नमक खुदा और उसकी उम्मत के दरमियान एक अहद का निशान था। इससे लोगों को ये याद दिलाया जाता था कि मकसद क्या है आपका, यानी आपके मकसद जो है वो क्या है मसीह की तरफ। यानी जो वो बनी से कौम थी, उनको भी कहते हैं कि मैंने अगर कौमों से तुम्हें चुना है तो तुम्हारा मकसद क्या है जीने का। तो आज भी हमें अगर खुदावन यीशु मसीह गैर अक़वाम से लेके आता है, या मसीह जो हम मसीह को कबूल करते हैं, तो हमारा कोई ना कोई उसने मकसद रखा हुआ है। उस मकसद को देखें, अहद और अहद को ना तोड़े, अहद को संजीदा जाने, और लाजवालियत हमारे देखें कि उसमें हमें उसके ताबे रहने की जरूरत है। और मेरे अजीजों, इसी तरह उसकी अहद शकनी नहीं करनी, बल्कि कहता है जब अपने बदनों को
यानी हम देखते हैं रोमियो 12 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यानी कुर्बानी, जब कुर्बानी अपने आप को कुर्बान खुदा के सामने पेश करें, अपनी बदन की कुर्बानी दें, तो मेरे जीजो उस वक्त जिंदा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए जी? जिंदा। कहते हैं जब हम अपने बदनों को खुदा के लिए जिंदा कुर्बानी के तौर पर पेश करें, तो उस वक्त कुर्बानी का नमक जो है हमारे अंदर नमकीन नमकियात होनी चाहिए। उस कुर्बानी जो कुर्बानी पेश करे उसका नमक हमारे अंदर कायम हो। यानी पूरी वफादारी से हम खुदा के साथ चले, पूरी वफादारी से हम उसके साथ रहें। हम देखते हैं मेरे जीजो मत्ती की इंजील में और उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत, ये बहुत हमने पढ़ी है, बहुत बार खुदा ने बताया हमें इस कलाम को। यीशु मसीह के मुबारक मुंह से ये बात निकली है। लिखा है, तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किस काम का नहीं, सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रोंदा जाए। यहाँ पे मेरे जीजो नमक की अहमियत बताई गई है कि तुम जमीन के नमक हो। पुराने आदम में मैंने देखा, अब नए आदम में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहा है। कहता है कि मसीह जमीन दुनिया का नमक है। आप मसीह जमीन हैं, आप उसकी खेती हैं, आप उसके लोग हैं, आप उसके प्यारे हैं, आप उसके खून खरीदे हैं। आपकी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि आप जहां भी हो, आपका नमक उस दुनिया में, उन लोगों में, उन खानदानों में होना चाहिए। और मेरे अजीजों, अगर आपका नमक वहां पे नहीं है तो मेरे अजीजों लोगों की दाएं बाएं आपको जिंदगियां नजर आएंगी बर्बाद होती हुई, गलती सड़ती, गुनाह से जलती सड़ती नजर आएंगी। लेकिन आप हैं दुनिया के नूर, आप उसको महफूज कर सकते हैं, आप उसको नमक के साथ महफूज कर सकते हैं, उस नमक के अहद के साथ महफूज कर सकते हैं जो आप नमक हैं, मैं और आप नमक हैं, जिसकी वजह से वो जिंदगियां, वो खानदान, वो कौमें, वो जो आज तक मसीह यीशु को नहीं जानती, वो भी महफूज हो सकती हैं आपके नमक, आप जो नमक हैं आपके वसीला से हो सकती हैं। आप है नमक जमीन के, और कहता है कि तुम जमीन के नमक हो। यानी आप सब लोग मसीह के नमक हैं, ईमानदार उसके नमक हैं, उसके खून खरीदे नमक है, जो नजात याफ्ता है उसके नमक है, जो रूल कुदस याफ्ता है उसके नमक हैं। ताकि मेरे जीजो हमें खुदा आप पर तवक्को करता है, आप सब पर वो तवक्को कर रहा है जिन्होंने मसीह यीशु को कबूल कर लिया है, कि खुदा का तवक्को करता है आपके ऊपर कि एक सेहतमंद पकीजा पकीजा बन जाए, पकीजगी आपके अंदर पैदा हो, पुर असर आपके अंदर, पुर असर जिंदगी आपकी नजर आए। जब तक वो अपने शागिर्दियत के जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते, अगर आप शागिर्द बन गए मसीह यीशु के, कहते हैं कौमों को शागिर्द बनाओ ना, पहले तो हम खुद शागिर्द बनेंगे तो फिर ही कौमों को शागिर्द बनाएंगे ना। फिर कहते हैं कौमों को शागिर्द बनाओ। अगर हम शागिर्दियत की जिम्मेदारी को समझते हैं तो फिर देखें कि खुदा आपको चाहता है, आप पे तवक्को करता है। कहते हैं सबके लिए बायस बरकत हो, आप सबके लिए बायस बरकत हो, क्योंकि आप जमीन के नमक है। कहते हैं तुम जमीन के नमक हो। अगर नमक का मजा जाता रहे तो किस काम का फिर? वो फिर दुनिया के पांव के नीचे रोंदने के लिए सिर्फ। और कहता है लेकिन अगर नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसको किस चीज से मजेदार किया जा सकता है? मेरे जीजो, जब एक मसीही के अंदर मसीहत ही कायम ना हो, मसीही इंसान के अंदर मसीहत ही नहीं है,
तो उसके अंदर नमक भी नहीं है मेरे अजीजों। यीशु मसीह ही उसके अंदर नहीं है। अगर आप मसीह यीशु के हैं तो मसीह यीशु आपके अंदर होना चाहिए, और मेरे अजीजों जब अंदर होगा तो फिर आप दुनिया को बचा सकते हैं, फिर दुनिया की जमीन को बचा सकते हैं। और इसी तरह नमक के बगैर यानी नमकीनी के बगैर बेकार हैं आप। आपके अंदर अगर नमक नहीं, बेकार हैं, बेकदर हैं आप लोग। आज भी जो अपने फराइज को पूरा नहीं करते, जिनको जो फराइज दिए गए हैं, जिनको जो ओहदे, आज बहुत से लोग कहते हैं जी हमें एल्डर का ओहदा दिया जाए, हमें पास्टर का ओहदा दिया जाए, हमें बिशप का ओहदा दिया जाए, हमें कोई ना कोई ओहदा दिया जाए। लेकिन मेरे अजीजों, जब उन्हें ओहदे दिए जाते हैं तो वो उस ओहदों पे पूरा भी नहीं उतरते। वो सिर्फ नाम के टाइटल अपने ऊपर लगवाना चाहते हैं। टाइटल वाले हजारों खादम आपको मिलेंगे मेरे अजीजों, लेकिन वफादारी वाले खादम होना चाहिए। अगर कहते हैं कि उनके अंदर से कहते हैं, आगे लिखा है कि अगर मजा जाता रहे तो किस चीज से वो नमकीन किया जाएगा। अगर मजा ही चले जाए, खिदमत ही आपके अंदर से चली जाए, आप पास्टर की खिदमत चाहते हैं, पास्टर की खिदमत करें, लेकिन अगर आप ये सारे ओहदे ही सिर्फ चाहते हैं तो आप खिदमत नहीं करते, तो फिर आपके अंदर से नमकियात खत्म हो चुकी है मेरे अजीजों। आप सिर्फ नाम के ठनठनाते पीतल और जनजनाती जांच नजर आ रहे हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, अगर जिम्मेदारियों को आप पूरा नहीं करते तो वो गैर मुअस्सर और बंजर लोग हैं, बंजर जमीनें हैं। वो बंजर कौन है? पास्टर भी हो सकता है, मुबश्शिर भी हो सकता है, डीकन भी हो सकता है, एल्डर भी हो सकता है, ईमानदार भी वो हो सकते हैं जिनके अंदर नमकियात नहीं नजर आ रही। मेरे अजीजों, मसीह यीशु हम पे तवक्को करता है, वो कहता है कि हमारे अंदर नमकियात हो। वो चाहता है हमारे अंदर मसीह जिंदगी में अच्छा आगाज होना चाहिए। मेरे अजीजों, हम मसीह जिंदगी में यही चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में एक नया रोज का दिन हो, नया आगाज हो। और मेरे अजीजों, आज भी जो खुदा के फर्जंद हैं वो मतवातर अपने आप को जांचे। मसीह जिंदगी में आना कोई बड़ी बात नहीं है, मसीह यीशु को कबूल करना बड़ी बात नहीं है, मसीह यीशु में आ जाना बड़ी बात नहीं है, ईमानदार बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे अजीजों, यही काफी नहीं है, बल्कि खुदा के बेटे बनना, और वो मतवातर अपने आप को जांचते रहे, देखते रहे, तोलते रहे खुदा के कलाम में कि आया हम कम तो नहीं उतर रहे, आया हम कम तो नहीं है। तो मेरे अजीजों, इसी तरह अगर अपने आप को ना जांचेंगे तो वो मकसद हासिल नहीं कर सकते जो मकसद खुदा चाहता है हमारी जिंदगी में। खुदा ये मकसद चाहता है कि नजात मिले, हमें मखलसी मिले, मखलसी बख्शी जाए। और मेरे अजीजों, आपको पहले मखलसी मिलेगी, आपको नजात मिलेगी, आपको छुटकारा मिलेगा। आपको अगर छुटकारा मिल चुका है तो फिर ही आप किसी और को छुटकारा दे सकते हैं। अगर आपको अभी तक छुटकारा नहीं मिला, खुदा का यही मकसद है, खुदा का यही इरादा है, खुदा यही चाहता है हर एक में कि आप पहले नजात पा लें तो फिर दूसरों के लिए नजात का बायस बने। आप नमकीन हो जाए तो फिर दूसरों में भी नमक पैदा करें, ताकि नमक यीशु मसीह है जो आप में नजर आए, जो मजा आ जाए लोगों को आपके साथ बात करते हुए, जो मजा आ जाए आपके साथ बातें सुनते हुए, आपके कलाम सुनते हुए मजा आना चाहिए लोगों को। आपकी बातों में नमकियात होनी चाहिए, अपने में नमक रखें। मेरे अजीजों, खास बात है, आज अपने आप में नमक रखें, क्योंकि नमक का अहद था जो खुदा ने उनके साथ बांधा, दाऊद की नस्ल के साथ बांधा, कि उसके जितनी कुर्बानियां दी जाती थी उनके साथ नमक का अहद था। और मेरे अजीजों, आग यीशु मसीह आग भी है ना, कहते हैं वो तुम्हें पाक रूह से यानी आग से बपतिस्मा देगा। तो उस आग से मेरे अजीजों अपने आप को देखें। आज आज आप सब मसीह के जलाल के खातर दुनिया को महफूज कर ले, दुनिया के मुफीद असर छोड़े, वहां पे मुअस्सर असर छोड़े दुनिया में। आपकी जिंदगी में जो जो बात भी
जो बात भी आपकी मसीह गवाही में होनी चाहिए, आपकी मसीह गवाही लोगों के बीच में छोड़े, पुर असरार होना चाहिए। अपने से दूर, आपसे लोग दूर भागे ना, बल्कि मसीह की तालीम की तरफ आ जाएं। इसी तरह मेरे अजीजों, आपको इस बात को देखना है कि वो आपकी तरफ आ जाएं। और एक और बात हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में, मरकस की इंजील 9वां बाब और उसकी हम देखेंगे 9वें बाब की 33 और 34 आयत में। यहाँ पे लिखा है, हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। फिर वो कुफरनहूम में आए, और जब वो घर में था तो उसने उनसे पूछा कि तुम राह में क्या बहस कर रहे थे। वो चुप रहे, क्योंकि उन्होंने राह में एक दूसरे से ये बहस की थी कि हम में बड़ा कौन है। आज भी मेरे अजीजों, यीशु यहाँ पे यीशु मसीह के साथ शागिर्द चल रहे थे, उनमें भी यही बात थी, हमारे में बड़ा कौन है, हम में से छोटा कौन है, हम में से हमारे में से ओहदा किसका बड़ा है। तो मेरे अजीजों, हर कोई ओहदे की बात करता है, हर कोई अपनी पर्सनैलिटी की बात करता है, हर कोई अपनी इज्जत की बात करता है। आया कि हमारी वजह से मसीह की इज्जत बढ़ रही है, कहीं पे हमारी वजह से मसीह की इज्जत कहीं पे कहीं ऊंचा, उसका झंडा ऊंचा हो रहा है। पहले उसका तो झंडा ऊपर कर लें, फिर अपने झंडे को भी देख लेना मेरे अजीजों। हम अपने झंडे को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं, अपनी इज्जत को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं। मसीह की इज्जत की हमें कोई फिक्र ही नहीं है, खुदा की इज्जत की हमें फिक्र ही नहीं है। यहाँ पे भी शागिर्दों में आपस में बहस चल रही थी। मसीह यीशु ने सुना, ये बातें क्या कर रहे हैं, बहस किस चीज की कर रहे हैं। लेकिन मसीह ने वहां पे मेरे अजीजों ये कहा, एक दूसरे से मिलाप रखें। यहाँ पे जो बात की, कहते हैं एक दूसरे से मिलाप रखें, एक दूसरे के खादम बन जाए, एक दूसरे के ताबे हो जाएं। तो फिर यानी एक दूसरे से मिलाप रखें। जहां शागिर्द इस बात पे सोच रहे थे बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ये सारी बातें जो हैं किन चीजों को जन्म देती हैं, गरूर को जन्म देती है हमारे अंदर, फखर को फखर को फखर को हमारे अंदर जन्म देती है। इन फखर को या गरूर को अपने अंदर से दूर करना है मेरे अजीजों, और फिर हमें हलीमी के साथ खिदमत करनी चाहिए। हलीम बन के, हलीमी में खुदा की खिदमत करनी चाहिए, हलीम हो के खिदमत करनी चाहिए। अगर हम हलीम नहीं है तो मेरे अजीजों, हम हमारे अंदर नमक की अभी तक नहीं है, नमकियात हमारे अंदर नहीं है। इसी तरह मेरे अजीजों, हम फिर दोबारा देखेंगे 9वें अपना मरकस 9वें बाब की 50, 59 और 50 में देखते हैं क्या लिखा है। क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा, और हर एक कुर्बानी नमक से नमकीन की जाएगी। नमक अच्छा है, लेकिन अगर नमक की नमकीनी जाती रहे तो उस को किस चीज से मजेदार किया जाएगा। कहता है बहुत अच्छा नमक। यीशु भी कहता है तुम जमीन के नमक हो, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं मेरे अजीजों। लेकिन अगर आपका मजा ही किसी को नहीं आ रहा, तो क्या फायदा आपका, क्या फायदा आपका उन उन जगहों पे जाके तो अपने आप मजा नहीं दिखा रहे खुदा का। आपके अंदर खुदा के कलाम से भरा मजा होना चाहिए। और मेरे अजीजों, ये जो हमें इस बात पे हमें नजर देखना है कि ये तस्वीर पेश करती है कि ईमानदार की जिंदगी खुदा के लिए कुर्बानी है। आज जितने भी ईमानदार है, उनकी जितनी जिंदगी है, वो सारी की सारी जो है खुदा के लिए कुर्बानी का नजर आती है। ये जिंदगी आग से नमकीन की जाएगी, यानी आपकी जिंदगी आग से नमकीन की जाती है। वो कहता, पहले उनको कहता ठहरे रहो यहाँ पे, फिर उनके ऊपर आग यानी ऐसी जबानें जो नजर आई, फटती हुई शोले ऊपर से आसमान से नजर आए, और वहां पे फटती हुई जबानें नजर आई। और मेरे अजीजों, उनकी जो जबानें थी, वो जब उन्होंने गैर जबानें बोली और लोगों ने कहा कि वो ये क्या हो गया। इसी तरह मेरे अजीजों,
हमारे ऊपर भी यानी जो आग है वो आग से नमकीन करता है, अपने पाक रूह से आज नमकीन करता है, रूल कुद्दस से आपको नमकीन करता है। उस रूल कुद्दस से आप नमकीन हो जाएं ताकि आप आगे अपने इस नमक को आगे बांट सकें, नमक को दे सकें। और मेरे जीजो इसमें इसमें खुद इंसारी खुदी का इनकार शामिल है। इस नमक में, इस अहद में खुदी का इनकार साबित है। ये जिंदगी नमक से नमकीन की जाती है, यानी यानी ये इस अहद के साथ पेश की जाती है कि मखसूसियत में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। जो आपकी मखसूसियत है उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। लेकिन मेरे जीजो, सिर्फ ओहदा ही हासिल ना करें बल्कि खुदा का काम करें। खुदा के काम के लिए शैतान को कोई डिप्लोमे की जरूरत नहीं होती, अबलीस को डिप्लोमे की जरूरत नहीं है, आपके अबलीस को कोई आपकी संतों की जरूरत नहीं है। अबलीस को सिर्फ और सिर्फ खुदा के प्यारे लोगों से डर लगता है, खुदा के जो दुआ गो लोग हैं उनसे डर लगता है। आपकी आपकी जो डिग्री हैं, आपकी डिग्रियों से उसको डर नहीं लगता। आपने अगर डराना है शैतान को तो दुआ गो हो जाए, घुटनों के बल हो जाए, उसकी नमक को अपने अंदर ले लें, अपने अंदर नमक को पैदा करें, अपने अंदर जिंदगी को पैदा करें ताकि आप जिंदगी बांट सके, आपकी बातों से लोगों को मजा आ सके। अगर ईमानदार अपने अहद से फिर जाए, अगर कोई ईमानदार है अपने अहद से फिर जाए या गुनाह आलूदा ख्वाहिशों से आईनी हाथ इरादा उसके अंदर इरादा फिर कोई गुनाह की तरफ फिर लौट जाए, क्योंकि कलाम में लिखा है कि नलाई हुई सूरनी दोबारा दलदल की तरफ जाती है और कुत्ता अपनी कै को खाता है। अगर वो ईमानदार या वो खुदा की खुदा के साथ चलता चलता फिर जाता है, नलाई हुई सूरनी फिर दलदल में चली जाए और कुत्ता अपनी कै को खाना शुरू हो जाए, तो मेरे अजीजों अपनी ख्वाहिशों के बीच में वो गर्क हो जाएगा, उसमें से नमक का मजा जाता रहेगा, वो लोगों के पांव के नीचे रोंदा जाएगा। इसी तरह मेरे अजीजों तो उसकी जिंदगी मजेदार यानी बेकार मजेदार होनी चाहिए, ना कि बेकार। बेकार उस वक्त होती जब हमारी हम दोबारा बैक टर्न हो जाते हैं, जब हमारे अंदर गुनाह फिर ख्वाहिशें फिर जागना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि मेरे अजीजों हम तौबा शायद कुछ लोग सालों के लिए करते हैं, कुछ सालों के लिए करते हैं, फिर उसके बाद कोई दा लग गया तो ला लो उसके बाद फिर जाके तौबा कर लो। ऐसी जिंदगी नहीं होनी चाहिए मेरे अजीजों। हम दा लगाने वाला ना बने, हम हम अबलीस को शर्मिंदा करने वाले बने, हम शैतान को अपने पांव के नीचे करने वाले बने। साल 2 साल हम शैतान को अपने पांव के नीचे रखते हैं और तीसरे साल फिर शैतान नु कहने आजा साडे मोढियां ते चढ़ जा। हमें ऐसा नहीं करना मेरे अजीजों, बेकार हो जाएंगे, पांव के नीचे रोंदे जाएंगे अगर मजा नहीं आपके अंदर। तो ईमानदार को अपनी जिंदगी में से हर एक बात का खात्मा करना है जो उसे खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा मिशन से रोके, यानी जो आपको मुकर्रर करदा जो रोया आपको दे दी है, जो खुदा ने मिशन दे दिया है, अगर उसको उससे आपको रोकता है इब्लीस, तो मेरे अजीजों खुदा के जो मंसूबा है मुकर्रर करदा मिशन है उसकी मुदाखलत वो करे तो उसे मेरे अजीजों दूर करे अपने आप से, उसे दूसरों से ईमानदारों से यानी अपने आप को सुलह मलाप रखे ताकि आपकी सुलह सलामती एक दूसरे से कायम हो। और अगर आपकी सुलह सलामती कायम नहीं है मेरे अजीजों तो फिर कुछ भी नहीं है। आज हमने जो देखा कि नमक की अहमियत, नमक की अहमियत, नमक का अहद, नमक का जो अहद है ये दायमी अहद है जो यीशु ने भी उसके बारे में बताया है। पीछे से हमने पुराने आदमी में देखा, फिर नए में देखा, और आज मेरे अजीजों हम इसको देखें कि ताकि हमारे अंदर नमक हो। आप जमीन के नमक हैं, आप दुनिया को नमकीन कर सकते हैं, आप दुनिया को महफूज कर सकते हैं, आप उसे पाक कर सकते हैं। आपके पास बताया गया है कि आपका नमक जो है दुनिया को गुनाह आलूदा जो उनके अंदर गुनाह आलूदा गुनाह का जो कीड़ा है जो उन्हें खराब कर रहा है, आप उस कीड़े को मार सकते हैं। आप खुदा के प्यारे बन सकते हैं, आप खुदा का काम कर सकते हैं। खुदा ने आपको नमक से, आग और नमक से आपको पाक किया है। खुदावंद आपको बरकत दे, आप सबकी सलामती हो। आमीन, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरा